प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान का न्यूमेरिकल नंबर 4 प्रस्तुत करने से पहले आपको उसके अपने सूत्रों से अवगत करा दूं, ताकि जब आपके सूत्र कंठस्थ हो जाएंगे तो मुझे आशा है कि अंकित प्रश्नों में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। और मैं आशा करता हूँ कि पिछले जो न्यूमेरिकल आपको दिए गए थे, ठीक उसी आसान्वित क्रम में आप आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जिस बालक ने फिजिक्स का न्यूमेरिकल कर लिया है वो आगे आपके क्लासेस में लाभदायक होगा। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपकी अगर फेयर कॉपी अभी कंठस्थ नहीं हुई हो तो आप न्यूमेरिकल के लिए एक नई नोटबुक बना लें, जिस पर हमारे सारे न्यूमेरिकल्स आप लिखते जाएं, क्योंकि यही न्यूमेरिकल आपको अपने कोर्स में लाभ प्रदान कराएंगे। और आज हम चर्चा करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की ओर। तो देखें, आपको हम बता रहे हैं अवतल लेंस के लिए सदैव दी गई दूरी ऋणात्मक प्रयोग की जाएगी। हम जो भी प्रश्न में आपको संख्या देंगे और अगर हमने अवतल लेंस लिखा है तो वो चीज़ हमेशा, चाहे वो कितनी भी दूरी हो, वो ऋणात्मक ही रहेगी। चाहे वह धनात्मक हो क्यों ना, अगर वो धनात्मक ही क्यों ना हो, अगर वो दी जाती है तो इसके लिए आवश्यक सूत्र हम 1/f = 1/v - 1/u दे रहे हैं। बेटे, हमारे कहने का तात्पर्य है कि हम आपको अवतल लेंस के लिए सवाल समझाएंगे, और अवतल लेंस के लिए सवाल समझाने से पहले हम लेंस के विषय में ये बता रहे हैं कि अवतल लेंस आपके लिए किस प्रकार लाभप्रद है और किस प्रकार से आप उसके लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके प्रश्न में अवतल लेंस की चर्चा है तो आप कोई भी दूरी दी जाए उसे ऋणात्मक में पहले करें, लेकिन लेंस के लिए आवश्यक सूत्र 1/f = 1/v - 1/u प्रयोग किया जाएगा, जहाँ पर f आपकी फोकस दूरी होगी, v वस्तु से दूरी, प्रतिबिंब से दूरी होगी, u लेंस से वस्तु की दूरी होगी। ये संकेत होते हैं कि f, v और u क्या होता है। ये तीनों चीज़ें अगर आप समझते हैं तो आपका प्रश्न आसानी से सरल हो जाएगा। केवल अवतल लेंस के लिए प्रश्न हल करने हैं तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। स्मरण रखें कि उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी धनात्मक एवं अवतल लेंस के लिए f अर्थात फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। वस्तु की दूरी उत्तल लेंस में ऋणात्मक होगी
तथा प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होगी। अवतल लेंस बीच में मोटे एवं किनारों पर पतले होते हैं, जबकि अवतल लेंस बीच में पतले और किनारों पर मोटे होते हैं। हमारा कहने का तात्पर्य है कि अवतल और उत्तल दर्पण में अगर अंतर आता है, अगर उसकी परिभाषा आती है, तो हम ध्यान रखें कि उत्तल लेंस बीच में से मोटे एवं किनारों पर पतले होंगे, जबकि अवतल लेंस बीच में पतले एवं किनारों पर मोटे होते हैं। हम मुख्य मूल उद्देश्य इस पर चल रहे हैं कि हमारे सवाल में अगर अवतल लेंस दिया गया हो तो हम अवतल लेंस के कारण 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u का प्रयोग करेंगे, और इसी आशा के साथ हम उस सवाल को प्रारंभ करेंगे जो सवाल हमारा इसमें दिया जाएगा। हमें आशा है कि आपको ये कंठस्थ समझ में आ गया होगा। हम इसी आशा के साथ अब सवाल आपको कल प्रेषित करेंगे। हमारे साथ बने रहिए इसी YouTube चैनल पर JMD ऑनलाइन क्लासेस पर, जिसमें आपको भौतिक विज्ञान के अंकित प्रश्न प्लस भौतिक विज्ञान से संबंधित जो भी आपके लिए न्यूमेरिकल लाएंगे या आपके सम्मुख इसमें कक्षा 10 के लिए दिए जाएंगे, ताकि आप भावी भविष्य में उन्नति करें। इसी वाणी के साथ मैं अपनी इस आशान्वित